सर मेरा नाम विक्की है, मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर तैयारी के दौरान जो इंटरनेट है ओवर कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया है, तो इससे कैसे बचें सर? सबसे पहली बात तो कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं अपने से जुड़ा एक घटनाक्रम सुनाऊँ आपको। अगर 1998 का मैं मेंस लिख रहा था यूपीएससी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रश्न पूछा गया था द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के ऊपर। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, सायरा क्रूज यूनिवर्सिटी, वहाँ का एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर। फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 68 में और सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 88 में। 98 में मतलब 10 साल बाद यूपीएससी ने पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल में प्रश्न पूछा था और हमें एग्जाम हॉल में पता लगा था कि द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन भी हुआ है। मतलब तब इतने पिछड़े हुए थे कि 10 साल बाद भी किसी किताब में, किसी मैगजीन में, किसी कोचिंग में ये नहीं बताया जाता था कि द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ है। 68 वाला जो फर्स्ट मिन्नोब्रुक है वही हम लोग पढ़ते थे। और आज सच्चाई ये है कि 2 मिनट 5 मिनट पहले क्या घटना घटी है हमें वो पता है। 2008 में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था 3 से 7 सितंबर को, और मुझे लग रहा है 1-2 दिन बाद हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इंटरनेट बहुत फायदेमंद है, पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब जहाँ तक रही बात ओवर कॉन्फिडेंस की, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे काम का क्या है और क्या हमारे लिए गैर जरूरी है जो हमें भटकाव ला सकता है। तो ये अंतर करना आज के समय में आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि 2 काम अगर हमने करे हैं, सिलेबस की जानकारी और पुराने प्रश्नों की जानकारी, तो बहुत आसानी से हम अपने काम की चीजें निकाल सकते हैं। सर कुछ आप नहीं, बताना बिल्कुल चाहेंगे? सही बात है सर। अगर सिलेबस और पीवाईक्यू इन लोगों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कितना ज़रूरी और कितना गैर ज़रूरी है इसका अंतर खुद कर सकते हैं।